नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। आइए, मैंने आपको दो टाइप करा दी थी। आज मैं आपको तीसरी टाइप कराता हूँ, जिसका नाम है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल होती क्या चीज है, समझते हैं। देखो दोस्तों, मान लीजिए ये एक कार है और ये एक बाइक है, मोटर बाइक, और ये इन दोनों की डिस्टेंस दोस्तों 60 किलोमीटर है। ये 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है और ये 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है। मैं पूछूं, कार मोटर बाइक को कितने समय में पकड़ लेगी। देखो दोस्तों, ये 20 किलोमीटर प्रति स्पीड से चल रही है और ये 10 किलोमीटर प्रति स्पीड से चल रही है। मतलब चल तो ये भी रही है, चल ये भी रही है, लेकिन ये 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड चल रही है, तो ये 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड चल रही है। मैं दोनों का डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कार ज्यादा चल रही है। अब मैं टाइम निकालूंगा तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोस्तों है 6 आवर, 6 घंटा। ठीक है जी, टाइम आएगा 6 घंटा। मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब भी दो या दो से अधिक चीजें एक साथ चलना प्रारंभ करें, डिस्टेंस के लिए, दूरी 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 के लिए सापेक्ष चाल होगी। वह हमेशा सापेक्ष चाल होगी, चाल से चलेंगे। जब भी दो या दो से अधिक चीजें एक साथ किसी दूरी को चलना प्रारंभ करें, किसी दूरी को चलना प्रारंभ करें, वे सापेक्ष चाल से चलेंगी। वे सापेक्ष चाल से चलेंगी। अगर मान लो दोस्तों, ये कोई एक ट्रेन और ये एक ट्रेन एक दिशा में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, यानी कि S1 माइनस S2। और अगर दोस्तों ये एक ट्रेन और ये एक ट्रेन विपरीत दिशा में चले, तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों आपको याद रखनी है। आइए चलते हैं अब क्वेश्चनों की तरफ, जिससे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों,
चलते हैं पहले सवाल की तरफ। कहता 80 किलोमीटर की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। देखो दोस्तों, ये एक कोई ट्रेन है जो 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है और इसकी लंबाई देखिए 287 किलोमीटर। ये दोस्तों इस दिशा में चल रही है, ठीक है। कोई दूसरी ट्रेन होगी जिसकी लेंथ में x मान लेता हूं और जो चल रही है दोस्तों 37 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। ये दोस्तों इस दिशा में चल रही है, ठीक है। अब दोस्तों दोनों चल रही हैं विपरीत दिशा में। अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इनकी जो है ना स्पीड वो जुड़ जाएगी और डिस्टेंस कितनी चलेंगी दोस्तों, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, यानी कि जोड़ दो 287 प्लस x बराबर 280 और 37 जोड़ो कितना होगा, 80 और 37 को जोड़ो 7 8 होते हैं 11, यानी कि 117 मीटर प्रति सेकंड होगा। 5 बटे 18 से गुणा करते हैं, गुणा टाइम दे रहा है दोस्तों कितना, 18 सेकंड। आप 18 से 18 काट देंगे, ठीक है जी। इनकी गुणा करो 5 सत्ते 35, 35 का 5, ठीक है। हासिल लगी 3, 11 पंजे 55, 55 और 3 दोस्तों कितना होगा 58। बराबर दोस्तों क्या है 287 प्लस x। पूछा है दोस्तों तो x ये कितनी होगी, तो क्या करेंगे 558 वो 585 में से 287 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 289। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं दूसरे सवाल को। एक 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास से 17 किलोमीटर की चाल से ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा है, उसको ट्रेन कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, देखो दोस्तों ये कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई दे रखी 252 और चल रही दोस्तों 125 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। और ये कोई दूसरा आदमी है वो भी चल रहा है, वो चल रहा है दोस्तों 17 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। अभी दोस्तों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड घट जाएगी, मतलब डिफरेंट लिया जाएगा स्पीड का। तो स्पीड का डिफरेंस आएगा दोस्तों कितना 106। ठीक है। अब पूछा है दोस्तों समय, सेकंड में पार करेगी।
तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है दोस्तों? 252 मीटर। आदमी की स्पीड होती हुई है तो 252 बराबर स्पीड दे रखी है दोस्तों 106 मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 गुणा टी निकालनी है मुझे। 18 से काटेंगे आप दोस्तों, कटेगा 6 और 6 पंजे 30, यानी कि 252/30 बराबर ये आएगा 10 और ये आएगा 84। जवाब ऐसे दोस्तों 3 से काटेंगे तो ठीक है। तो टी बराबर दोस्तों कितना आया? 8.4। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। ये दोस्तों कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 150 मीटर और इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति आवर चल रही है। रेलगाड़ी की दिशा में 9 किलोमीटर की चाल से कोई साइकिल या व्यक्ति चल रहा है दोस्तों। इसकी स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति आवर। 36 से आप 9 जब माइनस करेंगे तो आएगा 27 किलोमीटर प्रति आवर। क्योंकि दोस्तों एक ही दिशा में चल रही है इसलिए डिफरेंस लेंगे, ठीक है। बिल्कुल यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन बड़े होंगे तो थोड़ा टफ लगेंगे, लेकिन अगर आप इनको अच्छे से समझोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। अब दोस्तों डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस दे रखे 150, स्पीड आई दोस्तों 27 मीटर प्रति सेकंड में 5/18 गुणा 9 से काट दे दोस्तों से, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, ठीक है। और 9 दूनी 18, 5 तिया 15 तो दोस्तों का 150 गुणा 2/15 बराबर 15 धाई 150, 10 दूनी 20 सेकंड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता क्रमशः 320 मीटर और 540 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन P और Q समांतर पटरी पर क्रमशः 108 किलोमीटर और 144 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। ट्रेन एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेंगे? दोस्तों पहली बात तो ये कि ये एक ट्रेन की लंबाई है और ये एक ट्रेन की लंबाई है, यानी कि ट्रेन आपस में एक दूसरे की लंबाई के बराबर चलेंगे। डिस्टेंस निकालेंगे तो दोस्तों करेंगे क्या, 320 में आप 540 को जोड़ देंगे, 0 6 8 तो 860 किलोमीटर की तो डिस्टेंस होगी दोस्तों। बराबर स्पीड 108 और 144 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से है। किस दिशा में दोस्तों? एक ही दिशा में है। एक ही दिशा का मतलब है दोस्तों कि डिफरेंट होगा स्पीड का, यानी कि बड़ी डिस्टेंस से आप बड़ी स्पीड से आप छोटी स्पीड घटा देंगे।
आप 144 से 108 किलोमीटर जब घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा, ये आएगा 36 किलोमीटर। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों करेंगे 5/8 से गुणा, 18 से आएगा टी। उम्मीद करता हूं यहां तक दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो बता देता हूं दोबारा से। देखो 108 और 144 ये किस दिशा में चल रही है दोस्तों, एक ही दिशा में चल रही है। अगर एक ही दिशा में चल रही है, ये एक ट्रेन है दोस्तों और ये एक ट्रेन है, इसकी स्पीड 2 है, इसकी स्पीड 1 है मान लो, और ये कह रहा है कि ये तो 108 चल रही है, हाँ, और ये 144 चल रही है, तो क्या करते, डिफरेंट लेते हैं दोस्तों, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, बड़े से, अरे लिख जा भाई, बड़े से छोटा घटाना। और दोस्तों बड़े से आप छोटा घटाओगे तो आएगा 36, ये मैं समझाना चाहता हूँ। और दोस्तों डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने इतनी बार लिख दिया, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब शायद आप समझ गए होंगे। अब 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, और 10 का भाग जब इससे लगाओगे तो आएगा 86 सेकंड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अभी दूसरे सवाल की तरफ, मतलब नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं इस सवाल को। कहता एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 68 किलोमीटर की चाल से दूसरी 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर की चाल से समान दिशा में चल रही है, इसको पार करने में लगने वाला समय बताओ। पचास किलोमीटर प्रति आवर और 68 किलोमीटर स्पीड से एक ही दिशा में चल रहे हैं दोस्तों, कितना होगा इसका 18, 5/18 से आप करेंगे गुणा, आएगी टी बराबर। ये 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है दोस्तों, 75 मीटर लंबी गाड़ी है, तो ये आएगा 125। 18 से 18 काटेंगे, ये आएगा 25 सेकंड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। मिलते हैं अब कल, जब तक के लिए